मोहब्बत की दुकान नहीं है, फरेब और फर्जीवाड़े का बाजार है। जरा सोचिए, पवन खेरा जो CWC मेंबर हैं, मीडिया हेड हैं, उनके दो दो वोटर आईडी पाए जाते हैं, EPIC कार्ड्स पाए जाते हैं और अलग अलग। अब उनकी पत्नी कोटा नीलिमा जो बाकायदा 2023 में जिन्होंने चुनाव लड़ा था 60 खैरताबाद विधानसभा से, तेलंगाना से जो उम्मीदवार रही थी, उनके भी दो वोटर कार्ड पाए जाते हैं, इलेक्टोरल कार्ड्स। और आप देखिए इसमें एक में नाम होता है कोटा नीलिमा, उसका EPIC नंबर अलग होता है, 60 खैरताबाद होता है और सीरियल नंबर वगैरह होता है। पर खेल यहाँ पे खत्म नहीं होता। आप देखिए कि एक और EPIC कार्ड प्रकट होता है और वो कार्ड है नई दिल्ली से। नेम उसमें हो जाता है के नीलिमा, पहले कोटा नीलिमा, ये के नीलिमा। एक EPIC नंबर बिल्कुल अलग है, असेंबली जो है 40 न्यू दिल्ली है, पार्ट और सीरियल नंबर बिल्कुल अलग है। तो राहुल गांधी जी, जिनका खोजी पत्रकार जाग जाता है जब आम नागरिकों की बात होती है, बुजुर्गों की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, जिनके नाम आप सार्वजनिक कर देते हैं और आपके सारे दावे झूठे निकलते हैं क्योंकि आप हलफनामा लिखने से भाग जाते हैं। वही राहुल गांधी जो बाकायदा, चाहे वो मिंटा देवी हो या और भी नाम उन्होंने दिए थे, उनमें साफ पाए जाते हैं कि उन्होंने लगातार झूठ बोला है, उसके बारे में वो चुप रहते हैं। चाहे वो अमन कुमार हो, मिंटा देवी हो, सुबोध कुमार हो, बाकायदा डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, बूथ ऑफिशियल जाते हैं तो पता चलता है कि उनके नाम थे, पर उनका नाम इस्तेमाल करके वो झूठे दावे बनाते हैं। तो ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, सत्ता मेरा जन्म सिंह अधिकार है, ये वो यात्रा है और ये उनकी सिर्फ नवाबी सोच है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की मां का निरादर हुआ है, भद्दी भद्दी गंदी गालियां दी गई हैं, उनकी स्वर्गवासी माता के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वो शब्दावली को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ना बिहार के नागरिक, ना पूरे देश सरजमी की तहजीब इसकी इजाजत देती है। और प्रधानमंत्री जी को जो आंसू है ना, वो व्यर्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तरफ झूठों का सैलाब और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जिनकी आंखें नम हो गई थी, और उनके आंसुओं का हिसाब किताब पूरा बिहार देगा।